बढ़ाने के लिए वो वर्कशॉप्स लेती है। उसी के साथ मॉडर्न टेक्निक्स और पुराने जो आयुर्वेद में कहे हुए टेक्निक्स है, इनको जोड़ के वो हमें सिखाती है कि अपना मन कैसा हम संतुलित बनाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका मूल अपने अतीत में होता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप्स डॉक्टर मेघावी शाह लेती है। उसके साथ ही शमनिक हीलिंग मतलब क्या है, और हवाई जो टापू है आइलैंड, वहां का जो होओपोनोपोनो हीलिंग है वो क्या है, उसके बारे में वे वर्कशॉप्स लेती है। उसके साथ ही उनका ये सपना है कि आगे जाके ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं, उनको आयुर्वेद के हिसाब से वो कैसे इससे उभरे और इससे बाहर निकले, इसके बारे में वे हमें अभी जानकारी देंगी। और अपने नाम के अनुसार ही अभी वो बरसाने वाली है अपने ऊपर, मेघावी शाह। तो मेघों की तरह बरसात करने वाली है इस ज्ञान का। और आप अच्छी तरह से ध्यान देके इसको सुनिए। चैट बॉक्स में आपके जो सारे सवाल है वो आप हमसे पूछिए। उनके टॉक के बाद वे सारे सवालों के जवाब देंगी। नमस्ते। तो समय व्यतीत किए बगैर मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर मेघावी शाह, आप अपना टॉक शुरू करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नियति जी फॉर एक्सप्लेनिंग ब्यूटीफुली। आपने बहुत अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि यहाँ मुझे लगता है कि मेरा आधा तो पीपीटी लोगों को ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि आज हम एक्चुअली समझने क्या वाले हैं कि और आयुर्वेदा में भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है जो हम शायद एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो वही आज हम शायद इस beautiful platform. Thank you so much for that, all the doctors who created this platform. So आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम बहुत सारे डिफरेंट ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिससे आपके आयुर्वेदा के थ्रू काफी ऐसे क्लैरिटी बढ़े और आप आयुर्वेदा से मोर एंड मोर जुड़ सको। So thank you so much for each and everyone, Dr. Gauri ji, Dr. Niyati ji, Dr. Hima, and all the doctors who are joined in this beautiful Navaratri Talkathon. And I am so grateful to all the participants also जिन्होंने आज यहाँ पे आके आपकी ओर से ही हम इतने मोटिवेट होते हैं कि हम ऐसे डिफरेंट वर्कशॉप्स एंड कॉल लेके आए जिससे हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सके। So thank you so much. So let's we share first my PPT. So for explaining this all, हम ये शेयर करते हैं PPT को। मेरी PPT दिख रही है? मेरी PPT विजिबल है? म्यूजिक नहीं है, दिख रही है। हाँ, म्यूजिक वैसे भी नहीं है पर ओके। Okay, why I'm not able to change the मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ। एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ। ओके डॉक्टर मेघावी, यू हाँ, यूज यस सीमा जी। हाँ, आप एरो कीज यूज कीजिए, स्लाइड मूव करेगी। हाँ, मैं एक्चुअली एरो कीज ही यूज कर रही हूँ। कुछ तो यहाँ पे मैं विंडो को ही शेयर कर रही हूँ और जब मैं विंडो को शेयर कर रही हूँ, शेयर ऑल स्क्रीन कर दीजिए आप। आप सिर्फ विंडो शेयर करेंगे ना तो स्लाइड मूव नहीं करेगी। ओके कर दीजिए।
ओके, तो मुझे करना क्या है? जब आप शेयर कर रहे हैं ना, तो शेयर हाँ। होल स्क्रीन कर दीजिए. यू विल नॉट बी एबल टू सी अस, बट यू विल जस्ट बी सीइंग द होल स्लाइड ओनली. But we will be able to see you and the screen both. सरयू जी, हाँ. एनीबडी प्लीज, आपका अगर अनम्यूट हो गया हो तो प्लीज म्यूट कर दीजिएगा. हाँ, Let me once again share this if possible, then neither let it be with that only talk. अच्छा, ये नहीं हो रहा है ये. Dr. Meghavi, can you just mail it to me? I'll try to share it from here. Till that time, you can start talking. Yes, I will share into WhatsApp. Yeah, sure. Thank you so much for. Okay, so yeah, so thank you so much and so sorry for this taking too much time for sharing this PPT. So जैसे कि डॉक्टर नियति जी ने हमें शुरुआत में ही बताया कि हम आयुर्वेद के हिसाब से जानते ही है समदोष सम अग्नि. या सो ये जो हमारा बॉडी है, जो स्वस्थ की हम परिभाषा सभी को बताते हैं, समदोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्ना आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इति यानी हम यहाँ पे जब स्वस्थ की परिभाषा की बात कर रहे हैं, तब हम सब समझते हैं कि हमारा दोष, हमारा अग्नि, हमारे धातु, हमारी मल बैलेंस अवस्था में होनी चाहिए. हम है ना काफी टाइम आयुर्वेदा को सिर्फ यहाँ तक ही समझते हैं और हम हमारे फूड, हमारे आहार विहार विचार, इन सभी चीजों को हम इसी के हिसाब से चलते हैं. बट कहीं ना कहीं हम ये प्रसन्न इंद्रिय आत्मा मनः, इस चीज को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. और हमारी आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न है कि नहीं, वो हम किस चीज से आइडेंटिफाई कर पाते हैं? हमारे इमोशंस से. आई होप यू ऑल आर अग्री विथ दिस. यस, हम इमोशंस ही नहीं होते तो हमें क्या पता चलता कि हमारा आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है? यानी एक गुलाब जामुन खाते ही हमें समझ में आता कि हम इससे खुश है या हम नाखुश है? नहीं, हम इमोशन से पकड़ के उनको बता पाते कि यस यस आई एम सो हैप्पी एंड आई लाइक इट. बट वही चीज शायद हम अति मात्रा में ले लेते हैं तो शायद वही समय पे वो हमारे लिए दुख भी हो जाता है. सो सिर्फ इमोशन हमें गाइड कर रहे हैं ईच एंड एवरी मोमेंट. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज जो हमारे इमोशन ने अभी जो गाइड किया है वो सेम चीज 10 सेकेंड, 10 मिनट, 10 घंटे के बाद सेम रहेगी. शायद वो बदल भी सकती है. तो मेरे हिसाब से इमोशंस हमारे फ्रेंड है और इसी से हमें समझना है. तो आयुर्वेद में भी बताया गया है कि इमोशंस, यानी कि इमोशंस हमें अब आयुर्वेदा के हिसाब से बताया है मानसिक भाव. जो हमारे मानसिक भाव है, जो हमारी मेंटल स्टेट है, वही से ही हमारा शरीर और मन प्रसन्न है. कभी कभार आपने देखा होगा कोई इंसान को बहुत माइनर पेन है, बट वो माइनर पेन को भी बहुत बड़ा दिखाता है उसके इमोशंस के थ्रू. और किसी को बहुत ज्यादा पेन है बट उससे वो बहुत कम दिखाता है अपने ही इमोशंस के थ्रू. तो इमोशंस आपका एक्सप्रेशन है, बट साथ साथ में आपका बॉडी और माइंड का दोनों का मिरर है. सो जैसे चरक संहिता में भी हम सभी ने समझा है कि सत्व, रज और तमः, ये 3 प्रकार के हमारे मानसिक भाव, मेंटल स्टेट है. Ma'am, Yes? just a minute. हाँ. Are you able to see the screen?
इससे Uh, पहले दिख रही थी. Yes, yes. Now I am able to see the screen. Yeah. and then Next when you want page to पे. change, then you just let me हाँ. know. Now change. हाँ. Now change. थैंक यू सो मच हर्षा जी. या सो जैसे कि हमारे मेंटल स्टेट यानी हमारे इमोशंस, अभी हम उसे इमोशंस ही बोलेंगे, मानसिक भाव को. तो जैसे ही हमारे मानसिक भाव बदलते रहते हैं तो वैसे वैसे वो हमारे दोषास को भी इम्बैलेंस करते हैं. सो जैसे हम फियर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस में हैं, कहीं ना कहीं हम इनसिक्योरिटी से चल रहे हैं, तो हमारा वात दोष इम्बैलेंस होता है. जब हम इम्पेशंस, एंगर, इरिटेबिलिटी और कंटिन्यूअसली ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग जोन में है तो हमारा पित्त इम्बैलेंस होता है. और जब हम ग्रीफ, कोई सैडनेस, किसी बहुत डीप अटैचमेंट में है या हैप्पीनेस हमारी बॉडी में है, किसी चीज, किसी बात को लेके, कोई सिचुएशन को लेके, तो वो हमारा कफ दोष इम्बैलेंस करता है. और ये दोष आगे जाके हमारे धातु, हमारी अग्नि और हमारे मलास को इम्बैलेंस करते हैं. बट साथ साथ में यही इमोशंस जब हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा. नेक्स्ट पे हिमा जी. जब यही इमोशंस हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और काफी टाइम हम एक्सप्रेस भी करते हैं बट स्टिल रेसिड्यू हमारे साथ रहता है, हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं. हमें लगता है हमने माइंड में स्टोर किया है, बट वही माइंड हमारा कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, और वो हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं, और वो हम अपनी धातुज में स्टोर कर रहे हैं, और वो बॉडी में डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, जिससे हम क्रिएट करते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर. और हम सभी जानते हैं कि अभी रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि 90 to 95% डिजीजेस, और जिस हिसाब से मैं 5 years से इस फील्ड में, इमोशनल हेल्थ के फील्ड में वर्क कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ 95 to 98% डिजीज साइकोसोमेटिक है. कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद से भी समझते हैं शरीर और मन एक दूसरे से कंप्लीटली जुड़ा हुआ है. बट नाउअडेज इफ यू कैन सी, आसपास हमारे जितने भी लोग हैं उनकी साथ कहीं ना कहीं मानसिक मन वो स्वस्थ नहीं है, और वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट दे रहा है. सो कहीं ना कहीं ये मेरी जो जर्नी है, वहां पे मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, दैट्स ओके, कि इमोशंस हमारे वीकनेस या हमारे बैड पार्ट नहीं है. आइडियली हर एक इमोशंस हमारे फ्रेंड्स है. वो कैसे, वो हम आगे समझेंगे, पर पहले हम इस चीज को एक बार समझते हैं. हमारी लाइफ में जो भी हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग में एक थॉट आता है. यस. और उसी थॉट के बाद हम उसके साथ एक बिलीव, एक डिसीजंस बनाते हैं, और स्लोली स्लोली वो डिसीजंस जब एक फाइल के रूप में बनता जाता है तो वो एक बिलीव सिस्टम बन जाता है, और हम उसके बाद उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं. तो जब हमारे आसपास एक टाइम के बाद अभी कुछ ना कुछ नए थॉट्स या नए एक्सपीरियंसेस आए, तो पहले हमारा एक थॉट क्रिएट होगा, और उसके बाद हम उसको बॉडी में कहीं ना कहीं फील करेंगे. या तो वो हैप्पीनेस की फीलिंग होगी, या तो वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होगी. और उस फीलिंग के बाद हम उस इमोशन को एक नाम दे पाएंगे कि ये हैप्पी है, ये एंगर है, ये गिल्ट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इरिटेशन है. और उस इमोशन के हिसाब से हमारी बॉडी में कुछ बदलाव आएंगे. वो बदलाव इसलिए आएंगे क्योंकि वो इमोशन के थ्रू हमारे बॉडी में जहां जहां हमने स्टोर की है वो एनर्जी ट्रिगर होती है, एक्टिवेट होती है, और वो एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब करती है. जब वो डिस्टर्ब करती है तो कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी में बदलाव आते हैं, या हमारे रिलेशनशिप में कड़वाहट क्रिएट होती है, या मोर ईज क्रिएट होती है. जब हैप्पीनेस है तो ईज क्रिएट हो रही है, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है तो कड़वाहट क्रिएट हो रही है, और कहीं ना कहीं हम राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो मनी रियलिटी हमारी डाउनवर्ड साइड जाती है, और हम क्लैरिटी से जा रहे हैं, ईज से जा रहे हैं, तो हमारी मनी रियलिटी ग्रो कर रही है. सो आगे की स्लाइड पे हम जाएंगे तो वहां पे हम समझेंगे
कि इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों हम इमीडिएटली बॉडी में कुछ ना कुछ फील करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सभी के ये ब्रेन में एक हिस्सा है एमिग्डाला। तो आइडियली अभी के रियलिटी में जो भी हम चीजें देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, या फिर जो भी हम सोच रहे हैं या हम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तब इमीडिएटली विद इन अ 5 सेकेंड जैसे ही हम उसे महसूस करते हैं अपनी 5 सेंसेस से, 5 सेंसेस से महसूस करने के बाद इमीडिएटली हमारा एमिग्डाला पार्ट में एक मैसेज जाता है विद इन अ 5 सेकेंड कि क्या ये पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या ये पहले भी मैंने सुना है, या क्या पहले भी मैंने ये देखा है या मैंने उसे महसूस किया है। विद इन अ 5 सेकेंड के अंदर ही वो रिस्पॉन्ड आपको आपकी अवेयरनेस में आ जाता है कि यस आपने एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे ही यस आता है तो आपने जो एक्सपीरियंस किया था उस टाइम आपने जो फीलिंग महसूस की थी वो सेम फीलिंग आपकी बॉडी में क्रिएट करता है कॉर्टिजोल हार्मोन। यानी आपका एमिग्डाला वो कॉर्टिजोल को सिक्रीट करता है और वो आपकी बॉडी में अनइजीनेस, हीट, टिंगलिंग, हार्ट हैवी हो जाना, हाथ पैर कांपना या टाइटनेस हो जाना, ब्रीदिंग बढ़ जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, वैसे जो भी आपने पास्ट में महसूस किए हैं वो सेम फीलिंग आप अभी महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। और जब वो डिस्कम्फर्ट है, आपकी कोई पार्ट ने, आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस में ऐसा डिस्कम्फर्ट हुआ है, तो वो सेम एंगर, वो सेम इरिटेशन, वो सेम फ्रस्ट्रेशन आप फील करना स्टार्ट करोगे। सो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि आपको एक्नॉलेज करना है कि जहां जहां आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, हीलिंग एक्चुअली वहां से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पे आप ट्रिगर ऑलरेडी हो चुके हो। अभी उस ट्रिगर के दौरान हो क्या रहा है, जितना आपका एमिग्डाला एक्टिव होगा उतना ही आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टॉप हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा, और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारे हैप्पी हार्मोन। यानी एमिग्डाला में वो मेमोरी नहीं है तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओपन है और वो हैप्पीली वो एक्सपीरियंस को देखने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी है। बट जैसे जैसे आपका वो एक्सपीरियंस और उसके साथ जुड़े हुए कोई पेनफुल इमोशंस है तो आपका एमिग्डाला एक्टिव हो जाता है और वो आपके हैप्पी हार्मोन को शट डाउन करता है। तो आप सब मुझे चैट में बताइए कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत फियर में हो और आप अच्छे से स्माइल दे पाते हो या खुश हो पाते हो। नो नहीं हो पाते। यस कोई है जो बहुत गुस्से में है, डर में है और स्माइल दे पाएगा, और आप बोलोगे, यानी किसी को बहुत गुस्से में है और आप उसे बोलोगे थोड़ा हंस ले, चिल मार लेना, ठीक है, नहीं हो पाता है। उसका रीजन ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जब आपकी मेमोरी कोई ट्रिगर हुई है, आपके फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के वो सेंटर जिसे हम एमिग्डाला बोलते हैं, तो आप सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट के मोड में हो, या तो आप वहां से भाग जाना चाहते हो और ब्लेम देना चाहते हो, या तो आप उसमें फाइट करना चाहते हो, बट आप वहां पे हैप्पीनेस और अवेयरनेस नहीं अटैच कर पाते हो बिकॉज आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे क्या और क्यों, तो उसको और थोड़ा आगे से समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, बट होप दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल फॉर ईच एंड एवरीवन बिकॉज ये मेन चीज है। तो अभी जैसे हमने समझा कि जैसे ही एमिग्डाला सिग्नल्स देता है, आप कोई चीज देखते हो, एमिग्डाला को मैसेज पहुंचता है और वो सिग्नल देता है, तो वो बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज करता है। वो कॉर्टिजोल आपकी बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देती है। सर्वाइवल मोड का मतलब आपने पहले कुछ एक्सपीरियंस किया, उस टाइम आपने डिसाइड किया अभी नेक्स्ट टाइम मेरे साथ होगा ना तो मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा। That mode you are now ready to be angry or guilty या irritation या frustration या revenge या regret, any emotions you create as a survival mode, as a protective shield for yourself. And cortisol's fight to or flight can be paralleled with, जैसे हम वात aggravation को बोलते हैं, fear, anxiety and चित्रो
बोलते हैं ना, जो हमारा चित्त भ्रम हो जाता है और हमें कुछ सोचता नहीं है, सिर्फ हम अपना पूरा कंट्रोल अपने बॉडी का, अपने इमोशंस को दे रहे हैं, और अभी अपना इमोशंस यानी एमिगडाला हमारी बॉडी को टेक ओवर करके हमारे रिएक्शंस, हमारे बिहेवियर क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पे हमें समझना है कि जैसे ही हम कुछ चीजों से ट्रिगर हो रहे हैं, तो पहले हमें समझ लेना है कि नाउ वी आर नॉट एज ये पर्सनालिटी, यानी ये मेघावी अभी कोई बिहेव नहीं कर रही है। अभी जो भी बिहेव कर रहा है ये एमिगडाला का फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी मेघावी का ही पास्ट एक्सपीरियंस किया हुआ हिस्सा अभी बिहेव कर रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। थैंक यू। सो यहाँ पे हमें ज्यादातर क्या बॉडी में कॉर्टिजोल्स के साइंस दिखने को मिलते हैं? या तो हमारा ब्रीदिंग बहुत डीप हो, फास्ट हो जाता है, पल्सेस फास्ट हो जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो हमारा वात इम्बैलेंस हो रहा है, यानी हम शायद कहीं ना कहीं फियर जोन में जा रहे हैं। फियर के साथ साथ कभी कभार हम हीट इरिटेबिलिटी में भी जाते हैं। तो वात और पित्त, और सिर्फ हीट और इरिटेबिलिटी है या इम्पेशंसनेस है, तो ये पित्त एग्रावेट करता है। और whenever it's like a heaviness and dullness and very drowsiness and very lethargic और हार मान लेनी जैसी आपकी मोड हो जाती है, then that is all about the कफ प्रकोपित हो जाता है। एंड ये कहीं ना कहीं आपके दोषास, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपके दोषा को इम्बैलेंस कर रहे हैं, और आपके दोषा एक्टिव हो जाते हैं उस इम्बैलेंस की स्टेट में। नेक्स्ट करेंगे प्लीज। सो काफी टाइम इसी स्टेज को, जहां पे हम इरिटेबल हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं या फियरफुल हो जाते हैं या फिर एंगरी इम्पेशंस के स्पेस में चले जाते हैं, उस टाइम पे हम इसे नाम देते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जिसे आयुर्वेद में हम बोल सकते हैं प्रज्ञा अपराध। बट क्या ये सही में डिप्रेशन, ये आप नेक्स्ट ले सकते हैं, क्या ये सही में डिप्रेशन एंड एंजाइटी एक डिजीज है या एक प्रॉब्लम है? तो मैं कहूंगी नो। डिप्रेशन एंड एंजाइटी सिर्फ हमने अपना नाम दे दिया है, बट ये एक स्टेज है जहां पे आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो कि आप फियरफुल हो, आप इरिटेटेड हो, आप इम्पेशंस हो, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे आपके पास ट्रॉमा एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, देन आपको चित्त भ्रम यानी वो समझ में ही नहीं आ रहा है, देन यू गेव एज अ नेम ऑफ दी पैनिक अटैक्स एंड एंजाइटी। और जब आप बहुत हताश की और बहुत निराश की अवस्था में चले जाते हो, जहाँ पे कोई स्पेस है होपलेसनेस की, यानी आपको लगता है अभी कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप उसको नाम देते हो डिप्रेशन का। बट एक्चुअली दिस इज नॉट अबाउट द एंजाइटी एंड डिप्रेशन, it is all about that you till today you are please unmute yourself Rajesh ji. So till today we are actually not acknowledging our emotions, और इतने सारे इकट्ठा हो गए हैं पास्ट ट्रॉमा और इमोशंस, जिसकी वजह से अभी आपकी फाइल्स इतनी बड़ी बन गई है कि जब भी कोई एक्सपीरियंस होता है बहुत सारी फाइल ट्रिगर हो जाती है, वो हैवी कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, और आपकी बॉडी में जो भी फीलिंग आ रही है उसको आप एंजाइटी या डिप्रेशन का नाम दे रहे हो। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें एक्नॉलेज करना है कि हमारे पास इमोशंस है, हमारे पास हैप्पी इमोशंस है, तो अनहैप्पी इमोशंस भी है, और हमारी ये लाइफ है, यहाँ पे हमने ही ये एक्सपीरियंसेस किए हैं, और इसी के थ्रू शायद हम कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो मैं सोचूंगी कि ऑल इमोशंस आर वैलिड एंड डोंट जज देम, कि मैं एज अ मेघावी, मैं एज अ डॉक्टर कैसे गुस्सा कर सकती हूँ, मैं एज अ डॉक्टर कैसे इम्पेशंस फील कर सकती हूँ, दैट इज ओके, बिकॉज डॉक्टर तो हम शायद एक एज, सर्टेन एज के बाद बने, यस, उसके पहले तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, और अभी भी हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो हमारे भी पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हैं, और वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, जहाँ पे हमने डिसीजंस बना दिया कि मैं अनलव्ड चाइल्ड हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा मुझे अटेंशन नहीं देते हैं, कोई मेरी केयर नहीं करता है, आई एम नॉट गुड इनफ, और शायद वो एकदम छोटा सा, बिकॉज हाउ आई कैन से दिस वेरी कॉन्फिडेंटली,
because I am an inner child healer and I am doing so many inner child healing through this different modality, and I can address that space के जहाँ पे बहुत छोटी एज में हम कितने ऐसे इमोशंस बना देते हैं जो आज की तारीख में हमें वो ट्रिगर हो रहे हैं और वहां से हम बिहेव कर रहे हैं. सो जस्ट हमें अपने इमोशंस से कनेक्ट होके बोलना है, इट्स ओके टू फील दिस पार्ट ऑफ मी इज हर्टिंग नॉट ब्रोकन. वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है बट वो टूट तो नहीं गया है. सो हमारा गोल क्या है, इस इमोशंस को इरेज नहीं करना है, हमें इसे लव एंड कंपैशन के साथ रिलीज करना है. और यहाँ पे हमें जब हम अपनी, जैसे हमने शुरुआत में ही बात की, हमारे शास्त्र चरक संहिता में बताया गया है सत्व रजः एंड तम. तो जब हमारे इमोशंस इम्बैलेंस है तो हम रजः और तमः अवस्था में है. तो जैसे ही हम डिफरेंट टूल्स यूटिलाइज करेंगे तब हम सत्व गुण की ओर अपने आप को लेके जाएंगे. और जितना हम सत्व गुण की ओर रहेंगे और हम डिफरेंट टूल को यूटिलाइज करेंगे, उतना ही हम अपने एमिगडाला के एक्सपीरियंसेस को रिलीज कर रहे हैं, उसे लव एंड कंपैशन के साथ हील कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं ये आपने हमें सुश्रुत संहिता में भी बताया गया है कि सत्वावज्य चिकित्सा यानी माइंड थेरापी जो हमारी बॉडी में एक बैलेंस लाता है, हमारी लाइफ में एक बैलेंस लाता है. एंड बाय the replacing all the negative pattern decisions which we made without, because उस टाइम पे हम इतने इवॉल्व ही नहीं थे, उतनी समझ भी नहीं थी और हमने शायद एक ही नजरिए से पिक्चर को देखा था. काफी टाइम ऐसा होता है, हम छोटे बच्चे, हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है अपने मम्मी पापा से लेके कि मेरी मम्मी पापा ने मेरे साथ ये नहीं किया, मुझे समझना चाहिए था XYZ. बट वही चीज जब हम आज मदर बने हैं और हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, तब हमें समझ में आता है कि मदर भी उसकी जगह पे गलत नहीं थी. शायद उसके पास उतना ही नॉलेज था, उसके पास उतनी ही समझ थी और उसने उस हिसाब से बिहेव किया था. तो काफी टाइम जो हमने अपनी नेगेटिव पैटर्न टुवर्ड्स पीपल अराउंड अस एंड टुवर्ड्स अवर सेल्फ बना के रखी है, उसे सिर्फ हम ये माइंड थेरापी से और एक्नॉलेज करके हम जब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, अवेयरनेस में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी स्पेस में वो बैलेंस आ जाता है. और जो हम बोल रहे हैं प्रसन्न इंद्रिय मन एंड आत्मा, वो हम क्रिएट कर सकते हैं. यस डियर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो हमें करना कैसे है, तो ये सिंपल से 4 स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है. सबसे पहले तो देखो, मैं एज अ इमोशनल फ्रीडम कोच मैं एक चीज बहुत सिंपली कहती हूँ कि आपको हीलिंग यानी आपको वो थेरापी अपने लिए करनी है, सेल्फ थेरापिस्ट बनना है, सेल्फ हीलर बनना है अपने लिए. तो माइंड थेरापी है ना, वो दवाई के जैसे डोज में नहीं होती है, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग. बिलीव मी, दैट इज सिंपलेस्ट वे यू कैन डू एज अ प्रैक्टिस. कि आप जब डेली सुबह और रात को ये कर रहे हो, जो भी टूल मैं आपको शेयर करूंगी, तो वो आप एज अ प्रैक्टिस यानी रोज आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इमीडिएटली जब आपको यूटिलाइज करना है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. बट आप ऐसा सोचते हो कि मैं सुबह और रात को सिर्फ ये मंत्र जाप कर लूंगी या ये टूल को यूटिलाइज कर लूंगी तो मेरे हर एक इमोशंस हील हो जाएंगे, तो मैं उसको बोलूंगी कहीं पे 50% ना और 50% हाँ. क्यों? क्योंकि जब आपको वो ट्रिगर हुआ है, उसी दौरान आप थोड़ा पॉज लेके जब वो टूल्स को यूटिलाइज करते हो, तो वो आप इम्प्रॉम्प्ट उस पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपका अभी एमिगडाला एक्टिव है. जब वो सीक्रेट भी कर रहा है तो वो अलग मैसेजेस रिसीव करने के लिए और हीलिंग रिसीव करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी रेडी है. और जब उसी टाइम पे हम हमारे इस टूल्स एंड टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं, तो हम उसी टाइम पे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी ओपन कर रहे हैं, जो एमिगडाला की वजह से शट डाउन हो गया है. और वो मोर अवेयरनेस, मोर हार्मोन सिक्रेट करके वो आपके एमिगडाला के कॉर्टिसोल हार्मोन को भी बैलेंस करता है और एमिगडाला में जो भी आपके पास ट्रॉमा है उसे भी हील करता है. तो हम यहाँ पे समझेंगे फर्स्ट स्टेप इज ओनली, वही स्लाइड रखनी है. फर्स्ट स्टेप इज ओनली, फर्स्ट इज हमें पहले तो समझना है कि यस, मुझे अभी ये सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे उससे पहले
पॉज लेना है बिफोर आई बिहेव लाइक द पर्सन, जो गुस्से में जो भी चीज बोलनी है बोल दूं, या गुस्से में किसी के साथ फाइट कर दूं, या किसी को मार लूं, उससे पहले मुझे पॉज लेना है. एक्नॉलेज इमोशन एंड टेक अ पॉज. पॉज के दौरान पहले हमें अपने हार्ट पे हाथ रख के अलाउंस देना है कि ठीक है मेघावी, तुझे गुस्सा आ रहा है, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ. And then with that pause, you have to utilize any tools which can contribute to you to heal that part of you. Because जब मैं ये हाथ रख रही हूँ और मैं जब बोल रही हूँ कि ठीक है मेघावी, I acknowledge कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, but we can talk on it. तो तब मैं ये मेघावी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो मेघावी से बात कर रही हूँ जो ट्रिगर हुई है. So yes, next slide. So what we can utilize? Healing does not mean just suppressing, यानी मुझे गुस्सा आया मेघावी शांत हो जा, नहीं गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, डोंट बी दैट एनर्जी. मेघावी मुझे पता है तुझे डर आ रहा है, डर नहीं करना है, डर नहीं करना है, डोंट बी दैट एनर्जी. इसका मतलब है हीलिंग का कि यू जस्ट प्लेस योर हैंड योर हार्ट चक्र, कनेक्ट विथ योर बॉडी, कनेक्ट विथ दैट ट्रिगर्ड पार्ट एंड बात करो उसे लव एंड कंपैशन के साथ. एंड देन यू जस्ट यूटिलाइज any tools. So in our Ayurveda, Sattva Vajra Chikitsa में बताया गया है, you can utilize meditation, you can utilize any mantra, beautiful way. कल डॉक्टर मेघा तलाटी जी ने भी बहुत अच्छे beautiful mantras हमें दिए हैं. We can utilize that. If you are not able to remember that mantra, you can utilize Om. You can utilize any pranayam. If you feel that you are feeling very anxious, then you can utilize blow breathing. If you feel very angry, impatientness, and it's aggravating your heat and pit in your body, you can utilize C3 pranayam. So you just stick with the teeth. You can do the humming pranayam if you feel that very much loneliness and grief and sadness in your body. You can utilize and create that calmness in you. So you can utilize different pranayam. We have a lot of sounds now available in our different platforms. So you can utilize very simple and very smoothing sound. Maybe that is a water, maybe piano ka music hai. Any smoothing sound or any mantra chanting which is available in many platforms, you can utilize that also. You can utilize any kind of deep tapping also, like you just tap and just tap and allow yourself to calm. So these kind of tools you can utilize and create the benefit in your space. But the simple funda is, it is not about that I'm just doing meditation early morning and that is completely okay और वो मेरे धीरे धीरे इमोशंस को और मेरे ट्रॉमा को हील करेगा, या मैं सुबह और रात को मंत्र चैंटिंग करूं, या मैं अफर्मेशन लिखूं, या मैं जर्नलिंग करूं. Journaling is also very beautiful way. Whenever you feel angry, you just sit in a quiet place, light a very simple diya, and keep one book with you and just start writing down why you are feeling this, what happened. And once you start journaling everything कि आपके साथ क्यों हो रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, जर्नलिंग इज ऑल अबाउट वंस यू स्टार्ट राइटिंग ना, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस है ना, ये पूरे राइटिंग को टेक ओवर कर लेता है. तो आप जैसे जैसे लिखना स्टार्ट करोगे, क्यों हुआ, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या हुआ ये सिचुएशन में, अच्छा आगे क्या हुआ था, वैसे आप जैसे जैसे लिखते जाओगे वैसे वैसे ओके यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, इस पिक्चर को हम कैसे डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं. क्योंकि काफी टाइम हमने जो भी बिलीव्स, हमने जो भी इमोशंस, हमने जो भी डिसीजंस क्रिएट किए हैं, वो हमने शायद एक ही जगह से देख के क्रिएट किए हैं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही नजरिए से. और वही जब हम अवेयरनेस को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, हम 360 डिग्री व्यू देखने के लिए रेडी है.
वहां से हमें बेटर अवेयरनेस आ जाती है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स का एग्जांपल दिया कि जब हम पेरेंट्स बनते हैं तब हमें काफी चीजें रियलाइज होती है, तो सेम वे है। सो या दिस इज ऑल अबाउट द इमोशंस, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। Yeah, thank you so much for being here. So again, one more time, I'm just sharing one thing that any emotions, whatever we have, it's all about anger, fear, frustration, or happiness, joy, love, gratitude, respect. All emotions are our friend because all are actually plus or minusly contributing us only. तो काफी टाइम मुझे लोग पूछते हैं कि एंगर कैसे हमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, गिल्ट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। अरे ये इमोशंस जो हमारे पास में एक्सपीरियंसेस हुए थे, तब उन्होंने एंगर नहीं किया, तो सामने वाले ने उसको डोमिनेट किया, अब्यूज किया। अभी उसने डिसाइड कर लिया कि ऐसा कोई बिहेव करेगा ना, तो सबसे पहले तो मैं ही गुस्सा कर लूंगा, तो वो मुझे कैसे डोमिनेट कर पाएगा। Okay, so ideally, I can say every inner child of us na is actually protecting us, पर वो उनकी समझ के हिसाब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझो कि 2 साल की मेघावी, उसके साथ कुछ हुआ और उसने डिसाइड किया कि अभी मुझे ऐसे ही बिहेव करना चाहिए क्योंकि मम्मी ने ऐसे बिहेव किया ना, तो देखो किसी ने उसको बोला नहीं, या फ्रेंड ने ऐसे बिहेव किया तो मम्मी ने कुछ बोला नहीं। यानी काफी टाइम क्या होता है ना, कोई बच्चा रोने लगा तो मम्मी ने नहीं बोला, और मैं नहीं रोई तो मम्मी ने मुझे डांटा। देन आई डिसाइडेड ओके, एवरी टाइम ये कुछ भी होगा ना तो मैं भी रोने लगूंगी। ओके, और अभी तक वो 2 साल की मेघावी थी, पर अब तो ये, मेरी एज नहीं बताऊंगी, पर अब ये मेघावी है, तो ये मेघावी को रोने से कोई फायदा नहीं है। उसे तो पता है और भी कुछ ने पॉसिबिलिटीज है कि वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है और सामने वाले को समझा सकती है कि दिस इज नॉट माई फॉल्ट। ओके, बट आज की तारीख में ये मेघावी रो ही रही है बिकॉज ऑफ दैट फाइल, क्योंकि वो सेम एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं फाइल, मेरी बॉडी या मेरा माइंड कुछ रिएक्ट करे, क्योंकि हमारा कॉन्शियस सेल्फ हमेशा 5 सेकेंड के बाद ही एक्ट करता है। ओके, उससे पहले तो वो फाइल सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है, हमारे एमिगडाला तक, और वहां से मेमोरी आ जाती है, अच्छा कॉर्टिसोल सीक्रेट करो, यहाँ पे रोना है। ओके, ये सेम एक्सपीरियंस है, यहाँ पे रोना है, चल मेघावी रोने लग। और वहां से तो मेघावी का अपना दिमाग चले, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ सोचे उससे पहले तो मेघावी रोना स्टार्ट कर लेती है, या फिर रोने वाली हर एक फीलिंग उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। बेबी हार्ट एकदम हैवी हो जाता है, गदगद हो जाता है, गला उसका सूखने लगता है, शी इज नॉट एबल टू वॉक, से एनीथिंग, और वो पूरे इफेक्ट्स उसकी बॉडी में फील होने लगते हैं, इवन तो ये मेघावी उसमें कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहती है। तो यहाँ पे हमें पॉज लेना है, कनेक्ट करना है अपने आप को। मेघावी, आई कैन एक्नॉलेज यू कि आपके साथ जो हो रहा है वहां पे आप ये बिहेव कर रहे हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है यही बिहेव करना चाहिए, वी कैन डू विद द डिफरेंट वे। ओके, सो लेट्स रिलैक्स योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, एंड यू जस्ट डू दैट, बिकॉज अभी आप वो मेघावी बन चुके हो। अंडरस्टूड? तो अभी ये समझो कि ये मेघावी नहीं है, ये आपकी 2 साल की मेघावी है, एंड यू आर ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, और यू कैन चैंट एनी मंत्र। लेट्स वी चैंट महा मृत्युंजय जाप, लेट्स वी चैंट गणेशा जी मंत्र, लेट्स वी चैंट गायत्री मंत्र, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड, और यू फील ओके ये सबसे नहीं, बट मुझे ब्रीदिंग से कनेक्ट होता है, यू जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग। यू कैन डू नॉर्मल अनुलोम विलोम, यू कैन डू द बॉक्स ब्रीदिंग, यानी 5 टाइम ब्रीदिंग, 5 टाइम होल्ड, 5 टाइम ब्रीद आउट, 5 टाइम होल्ड, से बॉक्स बनेगा। So 5 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, breathe out 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, again breathe in. So वैसे बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, बट ये जरूरी है बीच में आपको ऑप्शंस मिल जाएगी कि मुझे क्या करना है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ब्रीदिंग मिल जाएगा। मेन है एक्नॉलेज करके, पॉज लेके उसे वो लव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ बात करना, और फिर वो टूल को यूटिलाइज करना। सीधा टूल को यूटिलाइज करना का मतलब आप मशीन की तरह से चल रहे हो, एंड हम रोबोट्स नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग को यानी समझो कि आज कुछ रीजंस की वजह से, समझो यहाँ पे शीला जी मुझे दिख रहे हैं, थैंक यू शीला बीइंग हियर। सो समझो कि शीला को कुछ रीजन की वजह से गुस्सा आ रहा है, मैं सीधा उसके साथ जाके चलो ब्रीदिंग का ब्रीथ आउट, कैसे ब्रीदिंग का ब्रीथ आउट, वो समझ पाएगी। I have to show that love and compassion towards her.
शीला आई कैन अंडरस्टैंड तेरे साथ जो हुआ है वो शायद सही नहीं हुआ है, बट लेट्स सिट डाउन फॉर अ व्हाइल. You can do at least sip of water also. That is also the one kind of therapy. आप क्या करते हो, काफी टाइम दो लोग गुस्सा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि चल थोड़ा थोड़ा पहला पानी पी, शांत हो जा. हम समझते हैं क्या हुआ है, पूरी सिचुएशन को समझते हैं, अलग तरीके से भी देखते हैं. तो अगेन 360 व्यू वी आर वॉचिंग एंटायर सिचुएशन एंड वी आर ग्रैबिंग द अवेयरनेस कि सही में शीला का गुस्सा सही है या गलत है. और शायद वो अनफोल्ड करते करते शीला खुद ही हंस पड़ेगी, अरे जाने दे क्या गुस्सा करना, कुछ मतलब ही नहीं था यहाँ पे. Understood. So this is all about me and my emotional health and all the practice which I am doing, and I am creating this simplified version for all of you that you just utilize it with this simple way. हाँ, सुबह शाम आप मंत्र जाप मेडिटेशन करो, क्योंकि जब हम डेली चाय बनाते हैं तो हम ऐसे नींद में भी बनाने जा रहे हैं, हमें पता है शक्कर कहाँ पे है, चाय पत्ती कहाँ पे है और कितना दूध लेना है, जब हम डेली चाय बना रहे हैं. तो सिमिलर वे जब आप सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब आपकी इमोशनल इम्बैलेंस हो जाती हो तब इमीडिएटली आपको ये टूल यूटिलाइज करना समझ में आता है. तो यू कैन यूटिलाइज डेली मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, प्राणायाम, वाटर थेरापी, whatever you feel connected. वाटर थेरापी का मतलब डेली यू जस्ट कनेक्ट विद द वाटर, communicate with the love and compassion and do the any affirmation आप chant कर सकते हो and drink it sip by sip morning and evening. नाइट इसलिए नहीं क्योंकि हमें फिर वाटर ज्यादा नाइट को कंज्यूम करते हैं तो आउटपुट के लिए इश्यू हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्कशॉप. आई होप आप सभी ने इसमें से बहुत अच्छे से कुछ रिसीव किया है और आगे हम और भी डॉक्टर्स आ रहे हैं विद द beautiful awareness and different topics. So stay tuned with us. So if anyone has any queries and questions, they can ask. हेलो. हाँ, हेलो नियति मैडम. हाँ बोलिए ना. हाँ, नहीं, नियति मैडम is going to ask a question. First of all, Dr. Meghavi, instead of the chat box, someone has sent me in my personal WhatsApp after seeing your program. Does then this emotional upheaval also trigger acidity and such diseases also? Yes, because we told about that now. Once we are impatient, anger, that aggravate the pit, imbalance the pit, and that imbalance pit create the acidity in our body. Because fire element imbalance हो जाता है. Yes. And also is it so because of the cortisol जो बढ़ जाता है उसकी वजह से ऐसे होता है कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं या डायबिटीज को रिड्यूस करना चाहते हैं उनका रिजल्ट्स नहीं आते दवाई लेने के बावजूद, उनको फिर ब्लड प्रेशर की दवा बढ़ानी पड़ती है, ऐसे भी होता है इन एंजाइटी वगैरह की वजह से? सॉरी, एक बार आप रिपीट करोगे क्योंकि एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे आवाज नहीं आ रही है. हाँ, तो मतलब जो ओबेसिटी कम करने के लिए दवा ले रहे हैं या डायबिटीज कम करने के लिए, मगर ये ऐसे जो इमोशनल अपहीवल्स होते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है क्या कि उनको रिजल्ट नहीं मिलते और फिर दवाइयां बढ़ानी पड़ती है? यस. तो इसीलिए जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही इसीलिए लिखा था कि हम आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य का परिभाषा सिर्फ फर्स्ट लाइन ही समझते हैं कि हमारे दोष बैलेंस है, हमारी अग्नि बैलेंस है, हमारे धातु बैलेंस है और हमारे मल अच्छे से, यानी हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है और हमारे पर्सपिरेशन भी अच्छे से हो रही है तो बस हम स्वस्थ है. ओके. बट हम उसके नीचे की लाइन जो प्रसन्न इंद्रिय मन एंड आत्मा, यानी प्रसन्नता को ही नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आप ज्यादातर देखोगे कि नाउअडेज पीपल आर हैविंग डायबिटीज नॉट बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल एंड ऑल, सो मेनी टाइम बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेस. और डॉक्टर उनको ही खुद सजेस्ट करते हैं कि यू कैन गो फॉर द सर्वांग अभ्यंग और शिरोधारा. ओके. तो हमें भी समझ में आता है कि हाउ द सर्वांग अभ्यंग एंड शिरोधारा हेल्पिंग देम टू रिलैक्स देयर माइंड एंड अलाउ देम टू बैलेंस देयर मेंटल स्टेबिलिटी और मोर स्टेबिलिटी के साथ उनके बॉडी में जहां जहां पे भी उन्होंने स्टिफनेस क्रिएट की है वो हम सर्वांग अभ्यंग के थ्रू रिलीज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट. या One another patient has message. Okay, here
One another patient has messaged that those who are on antipsychotic drugs, those who are on medication on antipsychotic drugs, how do we use this tool? सो देखो, कोई भी इमोशनल हेल्थ हो या हम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी ऑल्टरनेटिव हम मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस दौरान हमें कोई भी एंटी डिप्रेसिव और एंटी साइको ड्रग्स को स्टॉप नहीं करना है. फर्स्ट वी स्टार्ट टू एड्रेस ईच एंड एवरी इमोशंस वन बाय वन. शायद पूरे दिन में आपको 10 से 15 बार भी ये करना पड़े कि अभी मुझे फियर आ रहा है, आई जस्ट वर्क ऑन माय फियर. फिर मुझे थोड़े टाइम के बाद सैडनेस है, हैवीनेस फील हो रहा है, मैं वर्क उस पे कर रही हूँ. वैसे वैसे उनके एपिसोड्स कम, क्योंकि हम एक फाइल को हील कर रहे हैं. क्योंकि मे बी हमारी 25 की एज है, तो उसके दौरान तो हमारे कितने सारे एक्सपीरियंसेस हो गए और कितनी सारे फाइल्स होगी. उसी की वजह से हम मोर डिप्रेसिव. मैंने जैसे बताया, डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज नॉट द डिजीज, इट्स अ कलेक्टिव ऑल द इमोशंस का एक पिटारा है. अभी वो इमोशंस को हम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि इतना सारा बड़ा पिटारा है, समझ नहीं पा रहे. इसलिए हम उसको या तो एंजाइटी का नाम दे देते हैं या तो हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं. यस, बट हम एक चीज को, एक वो पिटारा तो सामने आ गया, चलो आप एंजाइटी के लिए ले रहे हो, आपने एक को देखा, आपने उस पे काम किया, दूसरे को एक दिन तो वो पिटारा हल्का होगा, फिर आपको लगता है कि 50-60% वो हल्का हो चुका है, देन यू जस्ट कंसल्ट योर साइकोथेरापिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एंड रिड्यूस योर डोज लाइक दिस. So here is a question that can you please explain Ho'oponopono techniques? हाँ, yes, okay. So वैसे तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, but this is my heart of the prayer is my heart. So I can say one thing. जैसे मैंने शीला जी का ये एग्जांपल दिया था कि वो गुस्से में, तो सबसे पहले मुझे क्या देना है, लव एंड ग्रेटिट्यूड, क्या एक्नॉलेज यू, आप सही हो. देखो, कोई भी पर्सन है ना, उसको पहले आप बोलोगे ना कि ये आप मुझे समझती हूँ कि आप सही हो, तो वो आपको सुनने के लिए रेडी होगा. बट आप उसको बोलोगे, अरे जा, तुझे समझ में नहीं आता, वो सही है, थोड़ी देर बैठ जा, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उसका अवेयरनेस तो ब्लॉक है, प्रीफ्रंटल तो पूरा ब्लॉक है, वो एमिगडाला से वर्क कर रहा है. हाउ कैन दे एक्नॉलेज कि सामने वाला राइट है. और सिंपली फाइल से मैं बताऊं, जब मेरे सामने 6 है, आपके सामने 9 है, तो मैं कितना भी समझाऊंगी, पहले मैं तो 6 को ही मानूंगी, हाँ, बट मैं बोलूं, हाँ मेगा भी मैं समझ, यानी मैं गौरी जी मुझे आके बोले कि मेगा भी आप सही हो, मुझे समझ में आता है, आप 6 हो, थोड़ा बैठ जाओ, पानी पी लो, गुस्सा करने की मतलब नहीं है. ओके, अभी आप एक मिनट के लिए मेरे साथ आओगे, और फिर वो धीरे धीरे मुझे नियति की जगह पे लेके जाएंगे और बोलेंगे, अभी क्या लगता है, नियति जी भी सही है या गलत है. अंडरस्टूड. सो दैट लव, that compassion we can create with this Ho'oponopono prayer. So I always used to do in my space, जब भी मुझे कोई टूल भी समझ में नहीं आता है, मैं खाना पकना रही हूँ और समझो यहाँ से ट्रिगर हो रहा है बच्चे की वजह से, सो यहाँ पे मैं दूसरे टूल नहीं यूटिलाइज कर पाती हूँ, तो मैं अंदरूनी टॉक करती हूँ. मैं रोटी बना रही हूँ समझो, और मैं समझ पाती हूँ मेघा भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही इरिटेट कर रहा है, कभी से मोबाइल लेके बैठा है बस सुन नहीं रहा है. ओके, एक्नॉलेज योर स्पेस, बट ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी. तो दिस Ho'oponopono prayer is 4 line. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. But the main part is this 4 line is not for others. This 4 line is for yourself. मेनली दैट पार्ट ऑफ यू जो अभी तक आपको प्रोटेक्ट करते आया है और आप उसको सुन भी नहीं रहे हो, एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो. सो यू जस्ट कनेक्ट विद दैट मेघावी, आई कैन एक्नॉलेज यू, बट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. और जैसे जैसे वो, क्योंकि ये 4 लाइन में एनर्जी है, फॉरगिवनेस, लव एंड ग्रेटिट्यूड. और जैसे नियति जी आपने शुरुआत में ही बोला कि हमारी ऊर्जा होती है. ओके, जब हम ये 4 चीजों को, 3-4 लाइन को चैट करते हैं, तब हम अपनी वो ऊर्जा को एक्सपांड कर रहे हैं, फॉरगिवनेस, लव एंड ग्रेटिट्यूड. और हम सभी को पता है उसका ग्राफ सबसे ऊपर है, उसके बाद नीचे 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 जाके पीस, हैप्पीनेस, जॉय, और फिर नीचे नीचे जाके एंगर, रिग्रेट, वो सब एनर्जी आएगी, बराबर. तो शायद ये काफी लोग जानते हैं. तो जब हम ये 4 लाइन कर रहे हैं, तो हम अपनी वो ऊर्जा को एक्सपांड कर रहे हैं. जब हमारी वो ऊर्जा एक्सपांड होगी तो कॉर्टिसोल बढ़ेगी, वैसे ही धीरे धीरे कम हो जाएगा और अवेयरनेस पार्ट ओपन होगा. फिर आप कोई तो तिक्रम लगा दोगे उसका टीवी बंद करने में. तो मुझे लगता है अगर डिफिकल्ट लोगों के साथ डील करने में ये चीज बहुत ही
उपयुक्त Yes. होगी, और जिससे बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स आते हैं हमारे क्लिनिक्स में, जो हस्बैंड एंड वाइफ भी उनमें इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है, शादी को हो गए 40 साल, नॉन एनिमी है, मगर वो नॉन एनिमी के साथ कैसे डील करा, मतलब ये 4 जो टेक्निक्स बोले, वो अपने को ही अगर हम लव करेंगे तो दूसरे भी अपने को लव करने लग जाते हैं धीरे धीरे, बाय द लॉ ऑफ 100%. अट्रैक्शन, एंड Yes. यू नो इट वर्क्स. सो वी हैव Because सम मैं वेरी एक चीज नाइस, हमेशा समझती हूँ, और बहुत 2 अच्छे क्वेश्चंस आए हैं कि जो बच्चे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनको फियर, डार्क से फियर है या स्ट्रेंजर्स से फियर है, तो उनको हम कैसे पैसिफाई करें? सो बेसिकली देखो, डार्कनेस से फियर है तो कितने साल के बच्चे हैं ना, उस हिसाब से हम इस टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर हम कुछ अवेयरनेस के हिसाब से कुछ डिफरेंट टूल्स उनको समझाए. जैसे मैंने बताया, मैं यहाँ पे खड़ी थी तो गौरी जी ने बोला तुम यहाँ पे आके एक बार नियति की जगह पे देख लो. तो वैसे हमें कुछ तो ऐसे बोलते हैं ना, तिकड़म यूटिलाइज करने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, जिससे हम उनको वो अवेयरनेस दे सकें कि पास्ट में जो भी हुआ था वो डार्कनेस में वो सेम चीज अभी नहीं होगी. सो समझो, कभी कभार होता है ना, चलो हम दोनों बच्चे बैठते हैं डार्कनेस में, क्या होता है मैं भी देखती हूँ, क्या आएगा, कुछ आता है, ओके आएगा तो हम दोनों लड़ लेंगे ना, मम्मा है ना तेरे साथ. सो बच्चों के साथ थोड़ा इस हिसाब से प्ले करना पड़ता है. हम टैडी को लेके जा सकते हैं. देखो मैं तो टैडी को लेके गई. अच्छा, मैं ज्यादातर जब बच्चों के साथ थेरापी करते हैं हम लोग टैडी के साथ करते हैं. अच्छा, क्योंकि वो लोग है ना अपने आप अपने साथ क्या हो रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट हम उनको बोलेंगे अच्छा ये टैडी के साथ क्या हुआ, वो डार्क रूम में जाता है तो क्या होता है उसके साथ, तो दे आर वेरी एक्सप्रेसिव कि ये हो जाता है उनके साथ, वो होता है, बट वो जो भी बोल रहे हैं वो उनकी ही एक्सप्रेशन है. अभी ये हो गए छोटे बच्चे, सपोज इफ देयर इज अ चाइल्ड हु इज इन द टीन्स, ये कह रही है कि 4 to 14 भी है, मतलब समझो अभी ये बचपन में उन्होंने नहीं किया अपने बच्चे के साथ, तो वो बच्चा उसी फियर के साथ बड़ा हो गया समझो, और 12-13 साल में उसको कैसे समझाए? उसको देखो, सेम चीज पहले के उसको जो फियर है उसके पहले उस पे काम करे, और उसके बाद वो डार्कनेस में जाए तो डेफिनेटली दैट विल अलाउ हिम टू ग्रैब दैट अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं जा सकता हूँ, अभी मैं 14 साल का. तो ये टॉप उनको समझानी पड़ेगी कि लेट इट बी के, जैसे ये मैंने जैसे बताया, मैंने जो टूल्स बताए ऑन दैट टाइम यू हैव टू यूटिलाइज इट. इट्स नॉट अबाउट दैट हीलिंग पूरा अलग एस्पेक्ट हो जाता है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर इनके साथ बैठना पड़ता है, बट एटलीस्ट जब तक आपके पास कुछ नहीं है तब तक मुझे लगता है ये बेस्ट है. कि आप वो स्पेस में उसी के टाइम, जैसे काफी टाइम बच्चे आते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, आप जैसे डार्कनेस का एग्जांपल दे रहे हो कि मैं क्राउड में स्टेज पे जाता हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो मैं उनको बोलती हूँ पहले बात करो अपने आप से, क्या एक्नॉलेज हो कि आगे तुम्हारे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंसेस हुआ जो आप फेस नहीं कर पाए, but now I'm acknowledging you, and with that forgiveness prayer you can heal them, with the breathing you can release them and grab the awareness and confidence. Once you feel that confidence within you, you just continue your talk like this. सो एक सवाल आया है कि स्ट्रेस की वजह से वो रात को सो नहीं पा रही है, तो उसके लिए क्या उनको टूल यूज करना चाहिए? बेस्ट आपने पूछा है ना, तो वो हाथ पे हाथ रखे. मुझे पता है कि शायद कुछ फियर, कुछ एंजाइटी, कुछ ऐसी स्पेस है जो मुझे ये नींद नहीं लाने दे रही है, बट आई एक्नॉलेज ऑल दैट पार्ट ऑफ मी एंड आई एम जस्ट बीइंग दैट एनर्जी. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ऐसे चैट करते 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 वो सो सकते हैं, नींद आ बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी. सो आई थिंक टुडेज सेशन को हम लोग सवाल हो गए हैं और समय भी होने आ रहा है. किसी को कुछ सवाल है? रश्मि जी, हाँ यस, थोड़ा जोर से बोला, पता नहीं मुझे क्यों आवाज बहुत कम आ रही है. आप बताइए रश्मि. ओके मैम, एक पर्सन की ऐसी मेमोरी है कि उसने पास्ट में बहुत सारे लोगों को हेल्प की है, और अभी उसका जो बैड पैच आया है तभी उसको कोई पूछता नहीं है, तो वो फीलिंग बहुत उसको हर्ट कर रही है कि मैंने तभी बहुत सारे को हेल्प किया, अभी मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, तो इसको कैसे हील करें? सेम वे रश्मि जी, सेम वे, जहां जहां पे भी आपको हर्ट हो रहा है ना, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हार्ट चक्र, यानी वो पर्सन को आप बोल सकते हो, एंड कनेक्ट. आई एक्नॉलेज योर हर्ट बिकॉज द हर्ट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन. ओके, जब उन्होंने ये किया, उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन अटैच की,
तो जब ये हाथ रख के वो हर्ट पार्ट को एक्नॉलेज करेंगे और उनको होपोनोपोनो बोलेंगे ना, तो वो या ब्रीदिंग करेंगे या कोई भी मंत्र, महामृत्युंजय जाप हो या गायत्री मंत्र हो या कोई भी जो मंत्र आप कनेक्टेड फील कर रहे हो वो मंत्र के जाप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपेक्टेशंस रिलीज हो गए। ओके, और जैसे एक्सपेक्टेशंस रिलीज हो गए आपको अवेयरनेस आएगी, आपने इतनों को हेल्प किया था, आप अपने आप को भी तो हेल्प कर सकते हो ट्रू जब ट्रू आपने हजारों लोगों को हेल्प किया है। सो वो अवेयरनेस धीरे धीरे उनकी ब्रॉड होती जाएगी और उनको कभी भी किसी की एक्सपेक्टेशन या सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यस। तो Thank you. टेक अवे मैसेज हम सब इस टॉक से अगर ले तो मेघावी शाह ने हमको कहा है कि ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं वो नैमित्तिक और काम्य मत रखिए, उसको नित्य करिए। रोज आप उठ के इस यज्ञ को करिए, खुद को कहिए कि आप खुद से प्यार करते हो, आप थैंकफुल हो आपकी सिचुएशन के लिए, तो आप जरूर इससे उभर आएंगे। दूसरों की तरफ मत देखो, पहले अपनी तरफ देखो। तो ये आज का जो टॉक है वो बहुत ही आई ओपनर हो गया है कि खुद को देखिए, दूसरों को मत देखिए। कल का जो यज्ञ होगा इसमें डॉक्टर चंदा बिराजदार है जो स्त्रियों के आहार के बारे में बोलने वाली है। इट विल बी एट द सेम टाइम 3 to 4 जैसे सब साइन इन करते हैं। तो जितने जल्दी हो सके 2:55 तक साइन इन करिए। आपको पता है ये प्रोग्राम टाइम से शुरू होता है और टाइम से खत्म होता है। So from all Can I the ask one team, last question? one last question. मैडम Okay. Can I ask one question, please? Yeah, Hello, madam. yeah. हाँ, take. Yes. मेनोपॉज में ये सब आपने जो बताया वो सब सिम्टम्स दिखते हैं। कभी कभी नसों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, बॉडी में और कोई पार्ट अगर दुख होता है तो कोई पार्ट में दर्द होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन सी मेडिकल चेकअप करनी चाहिए 50 के बाद? So Vidya ji, your question is related to our today topic or another topic you are asking? Okay, thank you. Yeah, it's related not to today's ma'am? topic. So Hello. yeah, हाँ, Let Yeah. me answer her. yeah. So एक्चुअली मैडम अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप चेकअप के लिए जाना चाहिए आयुर्वेदिक फिजिशियन आपके नियर बाय, तो वो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर दे देंगी। क्योंकि ये ऐसे है ना चीजें, इन्वेस्टिगेशन पार्ट और फिजिकल चेकअप वो मिला के सब आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, नॉट ओनली मानसिक चिकित्सा। Dr. Gauri, I think there was Dr. Dimpi Shah. She wanted to ask a question. Yeah. Yeah. Yes, Uh, ma'am. Dr. Meghavi, when you said those 4 lines, that I'm sorry, please forgive me, I love you, but if sometimes my reactions, अगर मुझे कुछ गुस्सा आ रहा है या somewhere ये मेरे कोई wrong reactions है and I acknowledge this and I tell these 4 lines, doesn't that make me feel okay, then I am right what I am doing? No. That is the 4 line is deep meaning is all about कि I'm sorry कि आपके जो deep hurt को मैंने acknowledge नहीं किया, please forgive me, I thank you, I love you, but now we have to evolve ourselves. Okay, जैसे हमने बताया कि पहले तो हमें पूरे पिक्चर को डिफरेंट तरीके से देखना है, पर हम कब देख पाएंगे जब हम अपने आप को वो लव एंड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे वो गौरी जी वो लव एंड कंपैशन के साथ समझाए कि यस मेघावी मे बी यू आर राइट, बट लेट इट बी दैट स्पेस, थोड़ा बैठो समझो और एक बार नियति के सामने भी आके देखो कि क्या वो सही है। और सेम जैसे मैंने शीला के एग्जांपल से समझा कि कभी कभार मेघावी गलत भी हो सकती है, जैसे वो 6 ये 9 की बात है, कुछ और सिचुएशन हो जहाँ पे रियल में नियति जी राइट है और मेघावी जी गलत है, बट जब तक मैं वो लव एंड कंपैशन से वो मेघावी से बात नहीं होगी ना तब तक वो अपने आप को कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं होगी। तो स्पेसिफिकली डिम्पी जी जब हम ये 4 लाइन बोल रहे हैं ना तब हम अपने एम्बिगडाला को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव कर रहे हैं। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इट्स ऑल अबाउट द हैप्पी हार्मोन एंड अवेयरनेस हार्मोन। ये अवेयरनेस हार्मोन आपको वो बिगर पिक्चर जो बोलते हैं ना थर्ड आई अवेयरनेस के साथ बिगर पिक्चर देखने के लिए बताएगी कि नहीं, कभी कभार ऐसा होगा सिर्फ आप होपोनोपोनो कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरा एंगर अभी ये सिचुएशन के लिए गलत है, शायद ये इसका बाद में
परिणाम बहुत गलत हो सकता है। क्या होगी इस यानी मैंने जिसको ना मेरा बच्चा कर रहा है, मैं यहाँ पे होपोनोपोनो बोलूंगी तब मुझे कुछ ना कुछ टिकड़म याद आएगा। अच्छा तूने तो बोला था ना कि तू मोबाइल नहीं देखेगा, फिर भी तुझे देखना है तो देख, मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर आगे जाके जो उसके बाद के जो परिणाम तेरे पापा के ओर से आएंगे वो मैं इसके लिए जवाबदार नहीं होगी। तो वो फटाक से रख देता है, ओके, क्योंकि उसको पता है उसके पापा उसके साथ क्या करेंगे। मीन्स इन शॉर्ट यू मीन टू से जो विवेक आना चाहिए कि रुको थोड़ी देर, वो ये वी आर नॉट जजिंग आवरसेल्व्स, मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। आपको जो शांति और विवेक आना चाहिए वो इसकी वजह से आएगा, और आप चुप जहां बैठना है और कहाँ बात करनी है वो समझेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जागरूकता के साथ आप बात कर पाओगे। आइडियली हमेशा ऐसा होता है, क्या हम पता है, हम एक बलून को फुलाते हैं, फुलाते जाते हैं, फुलाते जाते हैं, फुलाते जाते हैं, फुलाते जाते हैं, गुस्सा फिर या तो बाहर फोड़ते हैं या तो अंदर फोड़ते हैं। बाहर फोड़ा तो रिलेशनशिप में इश्यू आ जाता है, अंदर फोड़ा तो डिजीज क्रिएट कर देते हैं। सो इससे बेटर है लेट इट बी अलाउ दैट टू रिलीज and create that space of allowance, awareness and consciousness. Yes, Yeah. Dr. Aparna is Thank you saying so something. much. Very beautifully हाँ, explained. मैडम डॉक्टर मेधावी, जो अभी डिम्पी मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा था ना मेनोपॉज के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वहाँ पे मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशंस हैं, एपिसोड्स ऑफ एक्सेसिव क्राइंग या डिप्रेशन के अटैक्स आते हैं, तो उसके लिए जो आपने ये रेमेडीज बताई दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं तो उनके जो फिजिशियन रहेंगे वो या हम में से किसी से भी वो जुड़ते हैं तो हम उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, क्योंकि 98% आपने जैसे बोला 98% डिसीजेस आर रिलेटेड टू योर थॉट प्रोसेस। तो अगर हम ये सब फॉलो करते हैं तो उसमें हर डिसीज में, हर सिम्टम में हमें रिलीफ मिल ही जाएगा। यस 100%, क्योंकि हमारे इमोशन से ही तो हम चल रहे हैं, हमारी अवेयरनेस से कहाँ हम चल रहे हैं। बट जितना बैलेंस करेंगे ना उतना ही ग्रो करेंगे हर एक एरिया में, वो तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। एक आणखीन, हेलो मैडम, वन क्वेश्चन प्लीज मैम, हाउ टू ओवरकम द फोबिया? किसी को इंसेक्ट्स का होता है, किसी को लिज़ार्ड का। सो वही है, सेम थिंग जैसे मुझे उंदर का था, अभी 3 दिन पहले ही निकला है, क्योंकि मेरे घर पे 2-3 आ गए थे एंड आई एम नॉट एंटरिंग इट माय हीलिंग रूम। उल्टा ना पेशेंट्स क्लाइंट्स भी मैं ना बोल रही हूँ कि नहीं आना, क्योंकि मैं हीलिंग रूम में जा ही नहीं पाऊंगी। बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड, ओके, आई एक्नॉलेज कि तुम्हें दैट को देख के ही डर लगता है, एक्नॉलेज दैट स्पेस, पर हमें ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि पूरे दिन घर में हम ही अकेले हैं। सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। वैसे कर करके मैंने उसे धीरे धीरे, एक दिन मैं रूम में आई, 1-2 काम किया, दूसरे दिन आई, फिर मैंने उस पर एक्शंस लेना स्टार्ट किया। तो वैसे ही आपकी फोबिया को एड्रेस करना है, बट कितना डीप रूटेड है, बिलीव मी, कुछ चीजें कितनी डीप रूटेड है आपको देखनी है। आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कोई थेरापिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, तो देखो थेरापी लेना इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हैं। ओके, हम आयुर्वेदा के हिसाब से भी समझते हैं कि हम बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें पता है कि ये हमें अभी ये स्पेस में लेके जा रहा है और आगे जाके हम उसमें मोर हैवार बिहेव करना या हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत बुरा परिणाम आ सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप किसी थेरापिस्ट की, किसी भी प्रैक्टिशनर की मदद लीजिए। वो शायद वो कुछ आपका खुद का एक फ्रेंड भी क्यों ना हो, एक फ्रेंड जो आपको मोटिवेट करता हो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको वो कंट्रीब्यूशन और वो अवेयरनेस दे सकता है। ओके, तो दैट इज लाइक, मुझे लगता है थेरापी लेना कोई चीज वो बड़ी नहीं। ट्रू, या आई होप। और पहले नित्य यज्ञ करके देखिए, अगर नहीं होता है तो बैठी है डॉक्टर मेधावी शाह, वो आपको हेल्प करेंगी, आपके थेरेपी, आपके जो फैमिली डॉक्टर्स है वो भी आपको हेल्प करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर मेधावी शाह for this lovely insight into different types of ways in which we can rise above all our emotions and, you know, transcend all the limits of this life. So thanks a lot once again to everybody. कल 3 o'clock को डॉक्टर चंदा बिराजदार होंगी, स्त्रियों के आहार के बारे में वो बताएंगी, तो जरूर साइन इन करिए। गुड बाय टू एवरीबडी। Thank you so much. Thank you. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Meghavi.